बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नरगिस बानो एकेडमी। तो मेरे स्टूडेंट की फरमाइश, रेहान ने फरमाइश की थी कि मैडम आप मैथ्स की वीडियो भी डालें। तो मैं ठीक है रेहान, है आपके लिए ये वीडियो मैंने डाली है, और अगर इसमें ज़्यादा व्यूज़ आए तो फिर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूँगी, एक दो वीडियो डाल के देखूँगी कि भाई कैसा चल रहा है। तो मैथ्स की वीडियो डालना शुरू कर रहे हैं। दूसरा ये कि ये एक्सरसाइज 6.4 रेहान ने मुझे कहा था कि ये समझा दे, तो मैं यहीं से कंटिन्यू भी कर रही हूँ, और अगर व्यूज़ आएंगे तो फिर आई विल प्रोसीड जो है फॉरवर्ड, और मैं इसको फिर कंटिन्यू करूँगी। चलें जी, एक्सरसाइज 6.4 में फार्मूला जो हमने यूज़ करना है आप देख सकते हैं। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है। इसका बेसिक क्या है ये हम फिर अगर व्यूज़ आए तो फिर हम फर्दर इसको एक्सप्लेन करेंगे, लेकिन आज तो एक्सरसाइज 6.4 ही एक्सप्लेन कर रही हूँ। ये कुछ फार्मूला हैं जो आपने याद करने हैं, ये याद हो गए ना तो समझ लो कि ये ट्रिग्नोमेट्री तो कोई फिर मसला ही नहीं है। कोसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा होता है। सेक थीटा किसके इक्वल होता है? 1/cos थीटा के। कॉट थीटा किसके इक्वल होता है? 1/टेंजेंट थीटा के। फिर ये वाला फार्मूला आपको याद करना है लाजमी। टेंजेंट थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा के। फिर कॉट थीटा जो बराबर होता है वो कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा के। और आइडेंटिटी आपको याद रखना है, देयर आर अप्रॉक्सीमेटली 3 आइडेंटिटीज विच आर यूज्ड इन द चैप्टर, लेकिन अभी हमने सिर्फ एक ही आइडेंटिटी को कंसीडर किया है फॉर अबाउट 5 क्वेश्चंस। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ये आइडेंटिटी नंबर 1 है जो याद भी रहनी चाहिए। अच्छा, एक और ख़ास बात कि कॉस सेक थीटा बराबर होता है अगर 1/sin थीटा के, और अगर आपसे पूछा जाए कि साइन थीटा किसके इक्वल होता है तो जाहिर है आप इसको इधर ले जाएंगे और कॉस सेक को आप नीचे ले आएंगे, तो ये रेसिप्रोकल हो जाता है। ऐसे ही है, साइन थीटा पे किसके इक्वल हुआ? 1/cos सेक थीटा के। इसी तरह आप जानते हैं कि सेक थीटा 1/cos थीटा के इक्वल होता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि cos थीटा किसके इक्वल होता है तो 1/sec थीटा के होता है। तो दे आर रेसिप्रोकल ऑफ ईच अदर। अगर आपसे पूछा जाए कि टेंजेंट थीटा किसके इक्वल होता है तो आप कहेंगे 1/cot थीटा के, क्योंकि टेंजेंट आप इधर ले आएंगे और कॉट नीचे आगे डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपने क्या करना है, याद लाजमी करने, इसके बगैर क्वेश्चन नहीं होंगे। ठीक हो गया? ख़ासतौर से टेंजेंट थीटा साइन अपॉन कॉस, तो एक जो है तकरीबन 5 मिनट आपको लगेंगे और ये फार्मूला आपको याद हो जाएंगे। चलें जी, एक्सरसाइज 6.4 में हमें ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटीज़ को यूज़ करते हुए हमें इसको प्रूव करना है। तो अभी हमने फार्मूला पढ़ा भी था कि फ़र्स्ट आइडेंटिटी हमारी क्या होती है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होती है आइडेंटिटी हमारी, है ना। तो अगर हमें 1 - साइन स्क्वायर थीटा मालूम करना है तो ये देखें, कॉस स्क्वायर थीटा को आप यहीं छोड़ दें और ये प्लस का साइन स्क्वायर थीटा वहाँ जाके क्या हो जाएगा? माइनस का हो जाएगा, 1 - साइन स्क्वायर थीटा। ठीक हो गया? तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आपने लिखना है लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक हो गया? लेफ़्ट हैंड साइड लिखने के बाद आपने क्या किया, आपने लेफ़्ट हैंड साइड को यहाँ लिखा 1 - साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने ये प्रूफ करना है। ठीक हो गया? तो आपने 1 - साइन स्क्वायर थीटा की जगह आप क्या लिखने लगे हैं, ये वैल्यू जो आपने फाइंड आउट की थी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है? और अभी हमने बात की थी कि जो कॉस थीटा होता है वो रेसिप्रोकल होता है 1/sec के। सही है? और अगर हमें सेक दिया हो, ठीक है, सेक थीटा दिया हो तो सेक को उधर ले जाएंगे, सेक थीटा इधर आ गया और कॉस कहाँ आ जाएगा? नीचे आ जाएगा। ठीक है? तो हम कह सकते हैं कि ये सेक स्क्वायर थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? 1/cos स्क्वायर थीटा के। अब सिंस यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो आपको पता है कि ये कैंसिल आउट हो जाएंगे और हमारा आंसर 1 आ जाएगा। इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके? राइट हैंड साइड के। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, 1 - साइन थीटा और है जी 1 + साइन थीटा। लेफ्ट हैंड साइड ले ली और राइट हैंड साइड आपने अपने नज़रों के सामने रखनी है ताकि ये आप आंसर सोचें कि ये किस तरह लाया जाएगा। तो इस तरह की कंडीशन में हम रैशनलाइज़ करते हैं। रैशनलाइज़ का मतलब होता है मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे जो डिनोमिनेटर था ना उसी से, लेकिन साइन अपोजिट आ जाएगी। प्लस है तो क्या आ जाएगा? माइनस। ठीक है? ये रैशनलाइज़ का तरीका होता है जिसमें मल्टीप्लाई और डिवाइड आपने डिनोमिनेटर से ही करना होता है, बट द साइन विल बी अपोजिट। अब क्या हुआ? आंसर आ जाएगा। आपने यहाँ पे अब इस वाले में आप क्या कर रहे हैं, a - b होल स्क्वायर का फॉर्मूला, यानी a - b होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है? a - b कितनी बार? 2 बार। तो ये 2 बार तो सेम साइन के साथ है। अब आपने इस फॉर्म में आंसर लिखना है।
1 माइनस साइन थीटा और ये होल स्क्वायर हो गया। बात समझ में आ गई। यहाँ एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, तो जब एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में हो तो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। तो अब आपने क्या लिखना है, ए स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर करें तो 1 ही आता है, माइनस की साइन आएगी और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। सही हो गया। अब हमने क्या करना है कि यहाँ अगर हम देखें तो हम फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पर 1 माइनस साइन थीटा। ठीक है, यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लग रहा है, आइडेंटिटी नंबर 1 थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। और अगर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा मालूम करना है, 1 तो अपनी जगह पे रहा, ये प्लस का साइन तो रहा के क्या हुआ माइनस का साइन स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, कॉस स्क्वायर थीटा के। सही हो गया। अब हमारे पास जो है हमने अपने आंसर को भी देखते रहना है कि हमारा आंसर जो है सेक आना है। सेक का मतलब है 1 अपॉन कॉस। अब ये मैंने आपको सेक का फॉर्मूला याद कराया था ना, तो आपने फॉर्मूला ज़रूर याद करना है। सेक जो है रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस थीटा के। टेंजेंट का जो फॉर्मूला होता था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता था। तो अब अगर आप यहाँ तक जब पहुँच गए तो आप एनालाइज करें कि अगर मैं इसको स्प्लिट कर दूँ इस फ्रैक्शन को तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, स्प्लिट कर दूँ मैं इसको, 1 अपॉन कॉस, कैसे स्प्लिट होगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आपको बात समझ में आ गई। 1 माइनस साइन थीटा जो साइन स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर था ये इधर आ गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है कॉस स्क्वायर थीटा के, और आपने स्प्लिट कर दिया किसको, फ्रैक्शन को, यानी ये कॉस स्क्वायर थीटा 1 के नीचे भी लिखा और साइन के नीचे भी लिखा। तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है बच्चों, सैक थीटा के। ठीक है, सैक थीटा के। और साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, आप इसको चाहें तो इसको पूरे को ब्रैकेट में डाल दें, क्योंकि दोनों पे स्क्वायर है तो आप चाहे तो यूँ स्क्वायर डाल दें, यहाँ ना लिखें स्क्वायर, आपकी मर्ज़ी है। अच्छा खैर, ये एक बात एक ही है, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर हो गया, टेंजेंट थीटा के, और सब पे स्क्वायर लगा हुआ है तो आप होल ब्रैकेट पे स्क्वायर लगा सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन आपका सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 2 भी आपका हो गया सॉल्व। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ठीक हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 में अगर आप देखें तो 1 माइनस कॉस थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा जो था स्क्वायर रूट में था, इसमें भी हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेंगे, क्योंकि राइट हैंड साइड लेंगे तो रूट कैसे लेकर आएंगे। तो लेफ़्ट हैंड साइड लेते हैं, 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज अभी आपको मैंने बताया कि डिनोमिनेटर को देखेंगे और वही लिखेंगे, बट द साइंस आर अपोजिट। सही हो गया, ये हो गया। अब यहाँ पे देखें, मल्टीप्लाई करने के बाद क्या हुआ, ये दोनों सेम है, यानी कि a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है, यानी एक दोनों जो है a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी और a माइनस बी, यानी a माइनस बी कितनी बार, 2 बार। तो यहाँ पर भी ये सेम चीज़ें हैं और 2 बार हैं, तो बस जस्ट इसको क्लोज कर देंगे, फॉर्मूले में लिखेंगे 1 माइनस कॉस थीटा और ये होल स्क्वायर लग जाएगा, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग गया। यहाँ देखें तो जी प्लस और माइनस लगा हुआ है, एक दफ़ा प्लस में एक दफ़ा माइनस में, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ क्या लग रहा है बच्चों, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा, ये छोटा छोटा करके लिख रही हूँ, ठीक है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में तो हो, तो फिर आपने क्या फॉर्मूला लगाना है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अच्छा जी, अब आप देख सकते हैं कि रूट लगा हुआ है और सब पे स्क्वायर है। अब चाहे तो अलग अलग आप स्क्वायर रूट ले लें या चाहे एक ही साथ ले लें, और ये क्या हो जाएगा, सारे स्क्वायर रूट से ये रूट, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बच जाएगा, अच्छा 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक हो गया। और नीचे वाले में हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, अगर आप वैल्यू, क्योंकि ये तो होल स्क्वायर है, यहाँ हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, वैसे यहाँ हम पहले फॉर्मूला लगा लें और फिर हम कटिंग कर लेते हैं। 1 माइनस कॉस होल स्क्वायर, ये बल्कि एक स्टेप और कर लेते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा है तो हमारा आंसर क्या आ सकता है, साइन स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया था कि आइडेंटिटी हमारी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा को यहीं छोड़ोगे तो 1, ये प्लस का कॉस वहाँ जाके क्या हो जाता है, माइनस का।
तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा के। चलें जी, ये हमारा आंसर आ गया। अब हम रूट काट लेते हैं, बल्कि ठीक है, स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो गए, चाहे तो अलग अलग लगा लें या कलेक्टिवली लगा लें, तो स्क्वायर से रूट क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। अब जब कैंसिल आउट हो गए जी, तो हम क्या करें, 1 माइनस कॉस थीटा हमारे पास बचा और नीचे क्या बचा है, साइन थीटा। लेकिन अगर आप अपने क्वेश्चन को देखें जो कि ऊपर चला गया, इसको नीचे कर लेते हैं, साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, और यहाँ देखें तो इट इज़ क्वाइट डिफरेंट। लेकिन हमारी ट्रिग्नोमेट्री में हमें राइट हैंड साइड लाना होता है। ये आइडेंटिटी को अप्लाई करते हुए हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे 1 प्लस कॉस थीटा नीचे आ रहा है ना, इसको भी नज़र में रखना है। तो हम ये कर सकते हैं, क्योंकि हम राइट हैंड साइड को देखते हैं, तो हम किसी तरह से भी कन्वर्जन कर सकते हैं। मल्टीप्लाई और डिवाइड, मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग, ठीक है, बाय फ्रैक्शन बाय 1 प्लस कॉस थीटा। मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर देंगे इस पूरे फ्रैक्शन को 1 प्लस कॉस थीटा, क्योंकि अभी मैंने बताया कि ट्रिग्नोमेट्री के अंदर हम क्या करते हैं कि ये वाली आइडेंटिटी तो बहुत यूज़ हो रही है, और साथ में हम राइट हैंड साइड को अपने देखते हुए हमें अपनी चीज़ों को जो है उसके लिहाज से हमें अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड साइड हमें लाना होता है। तो अगर हम ये काम कर लें कि 1 प्लस कॉस थीटा को मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें पूरे फ्रैक्शन से, तो हम ये 1 प्लस कॉस थीटा को अचीव कर सकते हैं। तो करके देख लेते हैं। 1 माइनस कॉस थीटा मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम किससे भाई, 1 प्लस कॉस थीटा से। अब इधर आ जाएं तो साइन थीटा भी क्योंकि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड कर आ रहे हैं, तो यहाँ पे भी 1 प्लस कॉस थीटा आ जाएगा। अब अगर हम देखें मल्टीप्लाई करके, तो ये एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में है, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये आ जाएगा, इस फॉर्म में लिखना है। 1 स्क्वायर 1 तो लिखेंगे नहीं, ए क्या चीज़ है, 1 है, बी क्या चीज़ है, कॉस थीटा है, और बीच में माइनस की साइन आएगी, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आ गया। नीचे आ जाएं तो साइन थीटा और आ जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा। ठीक हो गया, ये हमारा आंसर आ जाएगा। और हम जानते हैं कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, ज़रा देखें, यहाँ मैंने लिखा था 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके होता है, क्योंकि ये आइडेंटिटी बार बार यूज़ हो रही है, फर्स्ट आइडेंटिटी। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, साइन स्क्वायर थीटा के। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगी, साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ लिखा मैंने साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। एक क्योंकि स्क्वायर है, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गई, तो सिर्फ एक साइन बच गया, ठीक है, साइन थीटा, और नीचे बच गया 1 प्लस कॉस थीटा। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ चुका है, बल्कि साइन थीटा 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हमारा जो है राइट हैंड साइड था। सही है बच्चों, समझ आ गई आपको। तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया, और फोर्थ पे हम आ जाते हैं। फोर्थ हमारा क्वेश्चन ये रहा सामने। फोर्थ क्वेश्चन को अगर आप देखें तो साइन के ऊपर क्यूब लगा हुआ है, इसी तरह कॉस पे हमारा क्यूब लगा हुआ है, ठीक है, बहुत ही गंदा कर दिया मैंने क्यूब का हाल। चलें जी, इसको सबसे पहले इस जो क्यूब लगा हुआ है इसको स्प्लिट करेंगे, ब्रेक करेंगे, और देखते हैं कि कैसे हम इसको अचीव कर सकते हैं। ब्रेक करेंगे सबसे पहले, लेफ्ट हैंड साइड ही ले लेते हैं, ब्रेक करेंगे इस वाले को। अब ब्रेक करने का तरीका ये है कि अगर मैं क्योंकि हम जब अलजबरा करते हैं तो हम देखते हैं कि जो हमारा फर्स्ट स्टेप हम लिख रहे हैं, और जब मैं उसको सॉल्व करूं तो मेरा क्वेश्चन ही मेरा जो है आना चाहिए इन रिटर्न। तो अगर मैं लूँ साइन थीटा को कॉमन, ठीक है, अब आप अपने आप से पूछें कि मैं ऐसा यहाँ क्या लिखूं, ब्रेक ऐसा क्या करूं, यानी कि इसको ऐसे ब्रेक करना है कि ये वापस इन रिटर्न मुझे यही चीज़ मिले, ऊपर वाली न्यूमरेटर। यहाँ अगर मैं 1 लिख दूँ तो साइन थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 साइन थीटा ही आ जाएगा, ठीक है, माइनस तो लगाना पड़ेगा, ठीक है, 2 भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा क्या आ जाएगा, 2। लेकिन यहाँ साइन कितना बार लगाऊं, साइन ये 1 है, यहाँ क्या लगाना पड़ेगा, साइन स्क्वायर थीटा। सबको समझ में आ रहा है। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर वाला ही आंसर आ रहा है, साइन थीटा मल्टीप्लाई 1 साइन थीटा माइनस 2 आ गया, ये क्यूब है। आपको बोलता है इन अलजबरा में क्या होता है, इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, ये पावर्स ऐड हुई, 2 और 1 3, ठीक हो गया। इसी तरह ऊपर वाले नीचे वाले डिनोमिनेटर को देखें, कॉस क्यूब है, यहाँ पे भी आप ले लो कॉस थीटा
कॉमन के तौर पे, और यहाँ आपको कितना कॉस लिखना पड़ेगा, 2 तो ऐसे ही लिख देते हैं। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें तो यही आंसर आना चाहिए, 2 भी आ गया। कॉस एक बार है, यहाँ कितनी बार लिखना पड़ेगा, 2 बार, क्योंकि इन मल्टीप्लिकेशन बेसिस सेम पावर ऐड। मल्टीप्लिकेशन में जब बेसिस सेम होते हैं, बेसिस क्या है कॉस, तो इसकी पावरें क्या हैं, 2 और 1 3 ऐड हो गई। यहाँ हमें क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ 1 लिखना पड़ेगा, क्योंकि कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय 1 कॉस थीटा। अब इन सब को अगर आप फर्स्ट स्टेप को सॉल्व करें तो इन रिटर्न यही आपका आंसर आ रहा है। ठीक हो गया, यहाँ कोई इशू तो नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आ जाते हैं। जब आपने ब्रेक कर लिया, इसको आपने ब्रेक करा फ्रैक्शन को, अब आपने क्या किया, अब आपने इसको 2 साइन स्क्वायर थीटा था, तो अब हम इसको एक एक करके लिख लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा का मतलब है 2 बार है साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हो गया, एक बार ये हो गया, एक बार ये हो गया। ठीक है, अब अगर आप इसको सॉल्व करें, ये मैं आपको कर देती हूँ पहले। माइनस की साइन आती है, और यहाँ एक और एक क्या हो गया, 2 साइन स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक हो गया, अगर आप इसको रफ में करें तो ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा, माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। साइन माइनस की आती है, करते क्या है प्लस, बचपन के क्वेश्चन है ना ये। चलो जी, ये हो गया। अब यहाँ आ जाएं, 2 कॉस स्क्वायर थीटा है, यानी कॉस स्क्वायर थीटा कितनी बार, 2 बार, तो मल्टीप्लाई हो रहा है ये। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है। 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 1 और 1 2। ठीक है, इन मल्टीप्लिकेशन क्या हुआ, बेसिस सेम पावर ऐड होती है, लेकिन यहाँ पे आपने कह रहा है कि 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिखो, तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया हमने, सही हो गया। और अब यहाँ पे माइनस का 1 आ गया। ठीक है, ये कितनी बार लिखा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमने किया मल्टीप्लाई बीच में आएगा, और यहाँ हमने क्या किया, 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखें, साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, ये वाला पार्ट कॉस स्क्वायर थीटा का, अभी हमने पीछे बार बार किया है कॉस स्क्वायर थीटा के, ये आ गया माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कॉस थीटा आया। ठीक है, इसी तरह यहाँ आपने लिखा कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, यहाँ प्लस आएगा बल्कि, क्यों, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, एक और एक 2 बार कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस आएगा, सॉरी यहाँ प्लस आएगा। अब यहाँ हमने लगा दिया प्लस। ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा, अब ये 1 मिनट ये देखें ज़रा, हमारा जो आइडेंटिटी थी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, और अगर हमें कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मालूम करनी हो, कॉस स्क्वायर थीटा -1, ठीक है -1, तो अगर हम यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा -1 हमें लाना है। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे हम, ये प्लस का कॉस था, ये प्लस का 1 इधर आके क्या हुआ, माइनस का 1, और ये माइनस का साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, क्या हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। बात समझ में आ रही है आपको, हुआ क्या, यहाँ पर मैंने कहा कि कॉस स्क्वायर थीटा -1 की क्या वैल्यू है, तो हमने आइडेंटिटी लगाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता है। कॉस थीटा को अपनी जगह पे रखा, प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1 हो गया, और प्लस का साइन वहाँ जाके माइनस का साइन हो गया। ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे क्या आ गया, माइनस साइन स्क्वायर थीटा, सही हो गया। अब क्या करना है जी, ये आप देख रहे हैं कि ये सेम हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैंसिल हो गया, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मैंने आपको बताया था फॉर्मूले के दौरान टेंजेंट थीटा के इक्वल होता है, तो राइट हैंड साइड हमारा आ गया। चलें जी, क्वेश्चन नंबर 5 पे आ गए हैं, सेक स्क्वायर थीटा प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा। तो सबसे पहले हमने ले लिया लेफ्ट हैंड साइड। ठीक हो गया, लेफ्ट हैंड साइड में आपने क्या किया, सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल हम जानते हैं, सेक स्क्वायर थीटा का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और कोसेक का रेसिप्रोकल होता है 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, एलसीएम लेना है। एलसीएम आप ले लेंगे, क्योंकि दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं, तो दोनों लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया, साइन स्क्वायर थीटा बच गया, साइन स्क्वायर थीटा इस 1 से मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा। इसी तरह साइन, इसको सॉल्व इसी तरह करते हैं बच्चों, ये शायद पिछली एक्सरसाइज में आपने किया होगा। साइन स्क्वायर थीटा से साइन स्क्वायर थीटा कैंसिल आउट हो गया, कॉस स्क्वायर थीटा बच गया, जो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा आ जाएगा। अब हम जानते हैं आइडेंटिटी नंबर 1 के साइन स्क्वायर थीटा
प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 के, तो 1 इधर आ गया और हमारे पास है कॉस स्क्वायर थीटा डॉट साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर हैं तो स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए सारे, ठीक है, या चाहे तो इंडिविजुअली लगा दें तो, लेकिन आपको पता है कि स्क्वायर है सब पर है और रूट से कैंसिल हो गया है। अब हमारे पास बचा है 1/cos थीटा और डॉट साइन थीटा। यहाँ आगे कुछ बढ़ नहीं सकता, तो सबसे पहले आप ज़रा क्वेश्चन में आएँ तो हमें टेंजेंट थीटा और कॉट थीटा लाना है। टेंजेंट का फॉर्मूला याद करने को कहा है मैंने आपको, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है। कॉट टेंजेंट का रेसिप्रोकल है, दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, तो रेसिप्रोकल का मतलब है अगर कॉट मालूम करना है तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा और साइन थीटा नीचे आ जाएगा, और ये आपका जब स्टेप आ जाएगा तो ये आंसर तो आ ही जाएगा। तो अब हमें इसके लिए क्या करना है, अलजबरा में ट्रिग्नोमेट्री में क्या है कि ये जो 1 है, अभी हमने आइडेंटिटी 1 पढ़ी थी कि 1 किसके बराबर है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा के। तो 1 की जगह आपने क्या लिख देना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, नीचे आ गए कॉस थीटा डॉट साइन थीटा। सही हो गया। अब हमें कोई, आपको पता है कि यहाँ देखें ज़रा, ये कहाँ गया है, ज़रा ऊपर हो गया है, हमें साइन अपॉन कॉस लाना है, ठीक है। तो आप देखें ये इसको फ्रैक्शन को स्प्लिट कर लेते हैं, ये वाला ये साइन स्क्वायर थीटा के नीचे भी ये है, ठीक है, कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी ये डिनोमिनेटर है, तो इसको आपने सेपरेट करके लिख लेना है। साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय, यानी कि आप स्प्लिट कर रहे हैं फ्रैक्शन को, ठीक है, प्लस की साइन आ गई, कॉस स्क्वायर थीटा के नीचे भी इसका डिनोमिनेटर है जो लिख देंगे, ठीक हो गया। तो हमने क्या किया, हमने अपने आंसर को मद्देनज़र रखते हुए राइट हैंड साइड को हमने नज़र में रखा हुआ था कि हमें साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लाना है और कॉस और ये लाना है साइन। तो हमने क्या किया, हमने साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को स्प्लिट कर दिया, लेकिन डिनोमिनेटर दोनों में सेम था तो वो लिख दिया। अब साइन स्क्वायर है, यहाँ स्क्वायर का मतलब है साइन 2 बार है, 2 बार में से ये 1 बार कट गया, तो अब कितनी बार बचा, 1 बार साइन बच गया, ठीक है, और नीचे तो साइन मुकम्मल कट गया, सिर्फ कॉस थीटा बच गया। इधर देख लें तो कॉस स्क्वायर था और ये 1 है ना, तो ये 2 बार में से यानी कि कैंसिल हो गया, तो अब ये सिर्फ 1 कॉस थीटा बच गया और नीचे साइन थीटा बच गया। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर होता है टेंजेंट थीटा के, और कॉस अपॉन साइन बराबर होता है कॉट थीटा के, तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल आ गया। अब बच्चों, क्योंकि ये मैथ्स की फर्स्ट वीडियो मैंने डाली है और अगर इसमें ज़्यादा व्यूज़ आए और आपके कमेंट आए तो फिर मैं इसको फर्दर कंटिन्यू करूँगी, अदरवाइज़ फिर केमिस्ट्री को ही कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट्स में बताइएगा कि मैं फर्दर इसको कंटिन्यू करूँ या नहीं। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।